अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी के नंबर सिस्टम यानी कि अदद मादूद वाले चैप्टर में पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेकर के 9 तक के जो है वो कायदे को हमने पढ़ा था कि अरबी ज़ुबान में 1 से लेकर 9 तक को किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है और उसके क्या एराब होते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 से लेकर के 19 तक के कायदे को, इसको कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से बोलेंगे और इसका एराब किस तरह का होगा। अब 11 से लेकर 19 तक की जो वीडियो है इसमें आप देखेंगे कि 11 और 12 इन दोनों के कायदे अलग हैं और 13 से लेकर 19 तक के कायदे अलग हैं। कायदा अलग है और फिर 13 से 19 तक का कायदा अलग है। इस बात को जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इसमें अक्सर जो है गलती हो जाती है। 11 से 19 तक के हम आज रूल पढ़ेंगे, जिसमें से आपको पहली बात जो याद रखनी है वो ये कि 11 और 12 इन दोनों के जो भी कायदे हैं ये बिल्कुल अलग हैं और 13 से लेकर के 19 तक के जो कायदे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो इस बात को आप पढ़ेंगे, याद रखेंगे तो इसके सारे रूल जो हैं आपको याद करने में और समझने में आसानी होगी, क्योंकि दोनों के रूल बिल्कुल, दोनों के जो कायदे हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाने की वजह से दोनों को हम एक ही तरीके से लिखते हैं और एक ही तरीके से पढ़ने लगते हैं। याद रखिए 11-12 के कायदे अलग हैं, 13 से लेकर के 19 तक के कायदे बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं 11 और 12 के कायदे। अब आपने अदद मादूद वाला जो फर्स्ट पार्ट है, अगर आपने उसको देखा होगा तभी ये आपको समझ में आएगा। उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी ज़्यादा तरीके से। हमने पढ़ा था अदद मादूद में क्या होता है। अदद मादूद में मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से भी तो अलग अलग रूल होते हैं। अगर मुज़क्कर है तो अदद अगर मादूद मुज़क्कर है तो अदद कैसा होगा, मादूद मुअन्नस है तो अदद कैसा होगा, इसके बारे में भी तो रूल होते हैं ना। तो यहाँ में भी जो 11 और 12 है इसमें भी मादूद के मुज़क्कर और मुअन्नस होने के एतबार से कुछ रूल है, उसको मैं आपके सामने लिखता हूँ, इसको देख लीजिए। लिख इसलिए रहा हूँ कि जब तक मैं लिखूँगा तब तक आपको समझ में आ जाएगा और आप इसको अच्छे से बना पाएंगे और याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मुज़क्कर के रूल, मुज़क्कर के कायदे। लेकिन ये कायदे किसके होंगे, सिर्फ अभी 11 और 12 के कायदे लिखेंगे, 13 से लेकर 19 तक के कायदे अलग लिखेंगे। मुज़क्कर के कायदे, मुज़क्कर के कायदे का मतलब क्या होता है कि जब मुज़क्कर मादूद होगा, जब मुज़क्कर मादूद होगा तो अदद किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए, अहदा मतलब होता है 1, अशरा मतलब होता है 10। तो जब अहदा अशरा को हम मिला देते हैं तो ये बन जाता है 11। तो अहदा अशरा 11। हम किताब लेते हैं मादूद को, तो अहदा अशरा किताबन, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अदद और मादूद हो गया 11 का। यानी अगर हमको अरबी ज़ुबान में 11 लगाना हो और कुछ भी बोलना हो, किताब ही नहीं, आपको कुछ भी बोलना है, 11 अगर कुछ बोलना है तो अहद अशरा को हम लाएंगे और जो बोलना है उसको हम आखिर में लाते हैं। तो हमने किताबन को मादूद लिया है, इसलिए किताबन को यहाँ हमने लाया है। अब देखिए, किताबन मुज़क्कर है इसलिए हमने अहद अशरा को इस तरीके से लिखा है। अहद अशरा के एराब को भी समझ लीजिए, इसलिए कि अभी मैं एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो पिछले वीडियो से रिलेटेड है, तो वो आपको याद होगा तब समझेंगे। अहद अशरा ये मबनी होता है। अहद अशरा मबनी कहाँ तक है, 19 तक का जो लफ्ज़ है, अहद अशरा, इस्ना अशरा, सलासा अशरा, ये सारे के सारे मबनी होते हैं, इनका एराब नहीं बदलता, ये हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं। और हमने पढ़ा था मुरक्कब बिनाई, मबनी के जो बयान था, मबनी का जो चैप्टर था उसमें हमने मबनी के जो लिस्ट पढ़े थे, कितने कितने इसम मबनी है, उसमें से एक मबनी का जो लिस्ट था 7 नंबर का, उसमें हमने देखा था कि मुरक्कब बिनाई भी मबनी होता है। तो इसी को कहा जाता है मुरक्कब बिनाई। ये जो अहद अशरा है इसी को कहा जाता है मुरक्कब बिनाई।
तो ये तो मुज़क्कर के लिए हुआ कि 11 अगर कहना हो मुज़क्कर मादूद हो और 11 कहना हो तो हम अहद अशरा लाएंगे, और अगर 12 कहना हो तो हम क्या लाएंगे? तो तस्निया के लिए क्या आता है? इस्नान आता है, तो इस्नानी आता है, और तो इस्नानी अशरा किताबन। अभी देखिए ये सही नहीं है पूरा, मैं पहले बताता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। इस्नानी अशरा किताबन लिखा तो ये सही है, लेकिन ये इस्नानी का नून नहीं रहेगा, ये गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? इसलिए कि ये मुरक्कब बिनाई में पहला जुज़ जो होता है वो मुज़ाफ़ और दूसरा जुज़ मुज़ाफ़ इलैहि माना जाता है। तो आपको पता है कि जब तस्निया जब मुज़ाफ़ इलैहि बनता है, जब तस्निया मुज़ाफ़ बनता है तो उसका नून जो होता है तस्निया का नून वो गिर जाता है, या जमा भी अगर मुज़ाफ़ बन रहा हो तो जमा का नून गिर जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ है, इसलिए इस्नानी की जगह हम इस्ना आशरा रजुलन किताबन कहेंगे, तो इसका मतलब होगा 12 आदमी। तो ये बस 11-12 का ये रूल है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 का अलग रूल होगा। तो ये मैंने मुज़क्कर के लिए आपको रूल दिखा दिए। अब मुअन्नस के लिए देख लेते हैं रूल। मुअन्नस के कायदे। मुअन्नस के लिए अहद की जो मुअन्नस आती है वो आती है इहदा। अहद की मुअन्नस क्या आती है? इहदा। इहदा अशरा और इम्राअतन। इहदा अशरा इम्राअतन। तो ये हो गया 11 मुअन्नस। लेकिन ये अभी पूरा नहीं बना है। मुअन्नस का जो ये अशरता वाला ता होगा, इस पर हम गोलता लगाएंगे, तब होगा ये मुअन्नस बनेगा। तो इहदा अशरता इमरातन का मतलब यहाँ पर होगा 11 औरतें। तो जब मादूद मुज़क्कर होगा तो अहदा अशरा इस्ना अशरा लिखेंगे 11-12 के लिए। जब मादूद मुअन्नस होगी तो इहदा अशरता तीनों का तीनों मुअन्नस होगा। और तस्निया लिखना हो तो तस्निया भी हमको मुअन्नस ही लाना होगा। तो इस्ना ता आता है, तानी होता लेकिन मुज़ाफ़ बनता है इसलिए गिर जाएगा। और अशरता तो हमको मुअन्नस ही लाना है, तो इहदा अशरता इम्राअतन, तो ये आपका मुअन्नस हो गया। तो 11 और 12 के जो रूल थे ये आपने समझ लिया कि 11 और 12 के रूल कैसे लिखे जाते हैं। अब आइए 13 से लेकर 19 तक के रूल को किस तरीके से लिखते हैं वो देखिए। मुज़क्कर मुअन्नस एक साइड हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ तक लेकर 13 के लिए पहले 3 लिखेंगे। 3 के लिए अरबी में आता है सलासुन। तो सलासुन मतलब होता है 3। तो पहले मैं सलासुन लिख लेता हूँ। सलासुन अशरा और किताबन। अभी मैंने फाइनल नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ लिखा है। अभी आपको जब इसका मेराब लगाऊंगा तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने आपको बताया कि ये क्या है, मबनी होता है। तो सलासु कभी नहीं हो सकता है, सलासा ही होगा। सलासु मैंने सिर्फ इसलिए लिखा ताकि आपको 3 का माने पता चल जाए कि 3 को किस तरीके से लिखते हैं। तो सलासा। अब देखिए 13 का रूल बदल जाएगा। अगर मुज़क्कर है ये किताबन, अगर मुज़क्कर है यानी कि अदद मादूद है, तो क्या होगा? जो वंश होगा, वंश टेंस कहते हैं, 1 से लेकर 9 तक को वंश, और टेंस जो है वो 11 से लेकर को टेंस कहा जाता है, इकाई दहाई जिसको आप कहते हैं हिंदी में। तो सलासा का जो पहला जुज है, सलासत आशरा का ये पहला जुज यानी जो 3 बता रहा है, इसको हम क्या करते हैं? मुअन्नस लाते हैं। तो सलासता आशरा किताबन, तो ये हो गया 13 किताब के लिए। तो जब मादूद मुज़क्कर होगा तो अदद का जो पहला हिस्सा होगा ये पहला हिस्सा क्या आएगा? मुअन्नस आएगा। कब? जब मादूद मुज़क्कर होगा। चलिए तो फिर मैं इसको सारा का लिख ले एक बार। सलासा हो गया। 4 के लिए आता है अरबाता। 5 के लिए आता है खमसता, और ये सारे के सारे मबनी है इसलिए सब पर ज़ेर ही रहेगा। खमसता के बाद सित्तता, 7, 6 को सित्तता, और 7 को सबाता, 8 को समा
नियता, और 9 को कहते हैं तिसा। 9 को क्या कहते हैं? तिसा। तो चूँकि अदद मुअन्नस है इसलिए तिसाता। तो तिसाता अर्बाअता अशरा किताबन, 14 किताब। खमसता अशरा किताबन, 15 किताब। सित्तता अशरा किताबन, 16 किताब। सबअता अशरा किताबन, 17 किताब। समानियता अशरा किताबन, 18 किताब। और तिसाता अशरा किताबन, 19 किताब। तो ये जो है ये आपके रूल कब काम आएंगे? जब मुज़क्कर होगा मादूद। और ये इसी तरीके से अरबाता सब पर मबनी रहेगा। इससे पहले अगर हम हरफ जर भी लगा दे तब भी इसका इराब जो है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि ये क्या है? मबनी है। तो ये तो हमने मुज़क्कर का बताया आपको। अब आते हैं मुअन्नस पर। तो मुअन्नस के अंदर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं करने होते हैं, इसलिए मैं उसी को यहाँ से कर दे रहा हूँ। मुअन्नस के अंदर जब मादूद मुअन्नस हो तब क्या कायदा होगा ये जानना है, क्योंकि जब हमने पढ़ लिया कि मादूद जब मुज़क्कर होगा तो क्या कायदा होगा, ये तो हमको मालूम चल गया। अब हमें पढ़ना है कि जब मादूद मुअन्नस हो तब क्या कायदा होगा। तो मादूद जब मुअन्नस होगा तो इधर का जो पहला जुज़ जो है ये मुज़क्कर रहेगा। पहला जुज़ क्या रहेगा? मुज़क्कर है। कहाँ? 13 से। अब बिल्कुल इसका उल्टा रहेगा। यहाँ मादूद अगर मुज़क्कर था तो पहला जो अदद मादूद का पहला जो हिस्सा जो था उसको हमने मुअन्नस लाया था। जब मादूद मुअन्नस होगा तो जो पहला हिस्सा होगा उसको हम क्या करेंगे? मुज़क्कर लाएंगे, मुअन्नस नहीं लाएंगे। तो क्या होगा? सलासा। लेकिन ये भी मबनी है इसलिए सलासता ही आएगा। सलासा, अरबा, अच्छा ओ नहीं, यहाँ गलती हो गया, यहाँ पर सलासा होना चाहिए। अरबा, खमसा, उसके बाद सित्ता। सबआ, 5, 6, 7, उसके बाद समानिया। एक छूट गया है यहाँ पे बीच में, शायद कुछ हुआ, जैसे मैंने यहाँ 3 जो है वो लिखना मुझसे छूट गया है मुज़क्कर वाले में, तो मैं पहले 3 आपको लिख देता हूँ। 3 यहाँ छूट गया तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। 3 के लिए क्या आएगा? सलासता अशरता, सॉरी मुज़क्कर के लिए सलासता अशरा किताबन। ठीक है, अब ये ठीक हो गया है। यहाँ पर फिर तिसा छूट गया है तो मैं एक यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। तिसा अशरता इम्राअतन। तो बहुत आसान कायदा था, बस मुश्किल इसलिए होता है कि हमको वो एग्जैक्ट धीरे धीरे रूल याद नहीं रहता है। तो अब आप देखिए, आपको मुज़क्कर और मुअन्नस सारे के रूल जो हैं आपको मालूम हो गए कि किस तरीके से पहला जुज़ इसका लिखा जाता है। जब मादूद मुज़क्कर होगा तो अदद का जो पहला हिस्सा होगा, जिसको क्या ही कहते हैं, वो मुज़क्कर होगा। जब मादूद मुअन्नस होगी तो अदद का पहला हिस्सा तो मुज़क्कर होगा, लेकिन जो 10 है, अशरता मतलब 10, ये फिर सारे के सारे क्या होंगे? मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। तो ये थे आपके कायदे अदद मादूद के 11 से लेकर के 20 तक के। चूँकि 11 अदद मादूद के कायदे बिल्कुल अलग हैं, अब फिर 21 से लेकर के 99 तक के जो कायदे हैं वो बिल्कुल अलग है। तो इंशाल्लाह जब हम और तीसरे सीरीज़ में 21 से लेकर के 99 के पूरे कायदे को पढ़ लेंगे। इसके बाद ये जो PDF है आपका, ये इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूँगा पर्सनली, आप इसको ले लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।